तो पेट्रोल पंप वाले ने बोला कि फीवर है, पर तू क्यों पूछ रहा? बोले अगर खासले भेसकायले असते तो मारी फटफटी इंजन बिगड़ी जाती। मैंने उसको बोला कि तेरी फटफटी के इंजन की इतनी चिंता है, जो बिगड़ जाएगी तो पलसुन में सुधर जाएगी, जो बिगड़ जाएगी तो नेवाली में सुधर जाएगी, सेंधवा में सुधर जाएगी, जोगवाड़ा में सुधर जाएगी, राजपुर में सुधर जाएगी, पार्टी में सुधर जाएगी, सिलावत में सुधर जाएगी, बड़वानी में सुधर जाएगी, अंजड़ में सुधर जाएगी। पर भगवान के बनाए हुए इस इंजन के अंदर तूने जो नकली पेट्रोल डाल रखा है, जिस दिन तेरा इंजन बिगड़ जाएगा तो सीधे ये फटफटी ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तार रेडियो का ही घेत तो बोले वो नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, अपनी फटफटी के इंजन में कौन सा पेट्रोल डालना है, ये सोच समझ के अपने को काम करना पड़ेगा। कई बार हम चिंता नहीं करते, इसके अंदर जो मन में आए वो डाल लेते हैं, फिक्र ही नहीं करते। छापटे जड़े तो छापटे डाल दो, बिना पानी के डालना तो सूखी डाल दो, कचरा डालना तो कचरा डाल दो, जो खाना है वो खा लेते हैं हम लोग। अरे भाई, इस इंजन की फिक्र करना पड़ेगा। इस इंजन की फिक्र करने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है शिवपंथ। और ये लोगों को बता देना कि फटफटी का इंजन जिंदगी भर नहीं बिगड़ना चाहिए। ये तो हमारे गरीब भाई और बहनों को खेती बेचना पड़ती, चांदी बेचना पड़ती, गहने बेचना पड़ते, महाराष्ट्र जाना पड़ता, गुजरात जाना पड़ता। आजकल तो आयुष्मान भारत योजना का कार्ड आ गया तो थोड़ा सा हिम्मत है, लेकिन फिर भी फटफटी को बिगड़ने मत देना मेरे भाई और बहनों। ये भगवान की बनाई हुई फटफटी, ये सीधे ऊपर जाती है। इसका गैरेज इस धरती पे नहीं है, इसको सुधारने वाला मैकेनिक इस धरती पे नहीं है। हमको समाज को जोड़ने वाला बनना पड़ेगा। हमको समाज, भाई भाई को झगड़ा कराने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, समाज को आपस में लड़ाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, देश के टुकड़े करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर बम धमाके करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बच्चों को दारू पिलाकर बिगाड़ने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, सिगरेट और तंबाकू देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। परिवार हमारा समाप्त होता है, बेटा हमारा बिगड़ता है, बेटी हमारी बिगड़ती है, और आदिवासी समाज बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर जिंदगी में ठीक काम करना है तो जोड़ने वाले बनकर करना है, साथ देने वाले बनकर करना है। यही शिवपंथ का धर्म है और यही शिवपंथ सिखाता भी है। सुई जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। सुई जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। एक बार एक दर्जी, सब लोगों दर्जी को मालूम है, एक दाड़ो एक दर्जी कही यार प्रिया तो आज भंडन नहीं जातु थे मारपुटी बस, और मारपुटी बसे तो आखू दाड़ो में के देख जी तो ठीक छे बाबा, दर्जिन पीरी आज स्कूल नहीं गई तर पुटी बस गई। दर्जी छिंदरा का, छिंदरा बोलते कि कपड़ा बोलते, क्या बोलते? छिंदरा बोले ना। छिंदरा काटने बाद जी नवला काट दे, कातरून काजे पाये तुला डाब ले, काट दे अली कपड़ा, कातरून काजे पाये तुला डाब दे, और टोपी मांगती सुई निकाले तीना छिंदरा काजे सिवने बाजे। पहले सिलाई मशीन नहीं होती, और आखो दाड़ो ये करिए, कपड़ा काजे छिंदरा काजे काटने है ते कातरून पाये तो लगे थे निकाले और कापड़ो काट ले, और कपड़ा काजे सिवने है ते टोपी में गति सुई निकाले, कापड़ो सी ले। पूरा दिन हो गया। शांत तेर पूरे के पापा मैं थक गया, बाबा मैं थक गई, हमें जाने बजरी। तो उन्होंने बोला बेटा दिन भर तू मेरे साथ बैठा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? तो बोले क्या सीखा? तुमने क्या सिखाया मेरे को? कुछ भी नहीं सिखाया तुमने तो मेरे को। अरे कुछ तो सिखा। बोले कुछ नहीं सिखाया। तुमने कपड़ा काटा, कैंची को पांव के नीचे दबा लिया, कपड़ा सिलने के लिए सुई को टोपी में से निकाल कर सिला, और फिर सुई को टोपी में सिल लिया, यही तो करा तुमने। बोले तुमने कुछ नहीं सीखा, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। कैंची को मैंने पांव के नीचे इसलिए दबा दिया क्योंकि वो काटने का काम करती है,
और सुई को मैंने टोपी में इसलिए खोसा सर का ताज बना के, क्योंकि वो जोड़ने का काम करती है, वो जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ बैठे हुए सब भाई और बहनों से निवेदन करता हूँ, कैंची बनना है कि सुई बनना है, बताओ मेरे। अरे कैंची बनना है कि सुई बनना है? सुई बन के मेरे आदिवासी समाज को देश से अगर जोड़ देंगे तो मेरे आदिवासी समाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं हरा सकता। आज पूरी रात हम हो गए, थक गए, लेकिन इसके बाद भी एक आवाज में अगर यहाँ से वहां तक बैठ गए, इस आवाज एक आवाज में हमारी काकी भाभी भाई सब बहन से वहां तक बस गया, ये सिर्फ शिव पंथ में हो सकता है, दूसरे किसी जगह ये देखने को नहीं मिलता। शिव पंथ मारा भाषण बहन से, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की जिंदगी है। इसको ठीक से अगर जीना है तो शराब नहीं पीना है, इसको ठीक से अगर जीना है तो धुएं में नहीं उड़ाना है, इसको ठीक से अगर जीना है तो बहुत अच्छे तरीके से हमको काम करना है, भगवान राम के भजन करना है, भगवान शिव के भजन करना है, शिव पंथ के भजन करना है और इस जिंदगी को आगे बढ़ाना है। एक तो गीतों की पंक्तियों के साथ मैं आपको बताऊंगा, ये जिंदगी बहुत आसानी से नहीं मिलती, कई कई जन्म लेना पड़ते तब जाके मनुष्य बनता है, और मनुष्य अपनी जिंदगी को अगर धुएं में उड़ा देगा तो काम कैसे चलेगा बताइए, कैसे चलेगा? तो फिर बोलते हैं ये जिंदगी है मिट्टी का ढेला, पानी लगे तो गल जाना, ये जिंदगी है धन का ढेला, डाका डले तो लुट जाना, और ये जिंदगी है कागज की पुड़िया, आग लगे तो जल जाना। इस जिंदगी का कोई नहीं ठिकाना, इसलिए शिव पंथ के भजन कर लेना, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। ये